उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 18 से 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शैमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चल आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा और उसको चुनने की कोशिश की, अपने पास बुलाया, तो प्रभु ने देखा कि वो मछुआरा है और मछली पकड़ रहा है। तो यीशु ने कहा, अगर तू मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यानी तू इंसान को मेरी ओर फेरेगा, उन्हें तू पकड़ेगा, उन्हें तू सुसमाचार सुनाएगा। तू मनुष्यों को पकड़कर सुसमाचार सुनाकर मेरी ओर फेरेगा। यानी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर हमें बुलाता है, एक बुलाहट देता है, तो सबसे पहला काम पतरस की तरह हमें देता है कि आपको मनुष्य पकड़ना है। यानी आपको परमेश्वर पहला काम देता है कि सुसमाचार सुनाकर लोगों को फेरना है मसीह की ओर। जो प्रभु यीशु मसीह में को नहीं जानते, दूर हैं, भटके हैं, आत्मा में मरे हुए हैं, यीशु कहता है उन इंसानों को तुम्हें क्या करना है? फेरना है, सुसमाचार सुनाना है, उन्हें पकड़ना है पतरस की तरह। हालेलुया। तो मसीह में पहली बुलाहट हमारी है कि हम सुसमाचार सुनाएं। किनको? इंसानों को, जो प्रभु से भटके हैं, जो दूर हैं, जो यीशु को नहीं जानते, उनको हम एक। और दूसरा है कि बाइबल कहती है जब्दी के दो पुत्र थे, एक का नाम था याकूब और दूसरा का यूहन्ना। और वचन कहता है जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो बाइबल कहती वे अपने पिता के साथ नाव पे अपने जालों को सुधार रहे थे। यानी वे भी मछुआरे, मछली पकड़ने वाले व्यक्ति थे। और वचन क्या कहता है कि जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो वे तुरंत अपने पिता को छोड़कर और नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यानी उन्होंने उन चीजों को त्यागा, उस अपने बिजनेस को त्याग दिया यीशु के लिए। जो मछली पकड़ने का उनका बिजनेस था, यीशु के लिए छोड़ दिया। अपने पिता को भी बाइबल कहते हैं उन्होंने छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपने पिता से प्रेम नहीं करते, लेकिन वचन क्या कहता है, वो यीशु के काम को करने के लिए निकल पड़े। यानी कोई रुकावट उनके बीच में नहीं आई। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को मसीह में त्यागना पड़ता है। जैसे जब हम मसीह को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अगर किसी के अंदर नशा है उस नशे को त्यागना पड़ सकता है। कोई व्यभिचार करता है, उस व्यभिचार को त्यागना पड़ सकता है। कोई गलत संगति में है, उस संगति को छोड़ना पड़ सकता है। कोई लालच करता है पैसों की, उस पैसे की लालच को उन्हें तो अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। यानी बाइबल हमें क्या बताती है? पहला, जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमें मनुष्यों को पकड़ने के लिए चुनता है। पहला काम देता है कि तुम्हें पतरस की तरह मनुष्य पकड़ना है, इंसानों को प्रभु की ओर फेरना है जो अविश्वासी हैं, सुसमाचार सुनाना है। दूसरा, तुम्हें परमेश्वर के लिए
उन चीजों को त्यागना है जो परमेश्वर के खिलाफ है। हाँ, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में चलना चाहते हैं तो आपको कुछ ना जो उस बुलाहट के बीच में रुकावट बन के आ रही है आपको तो त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। वो चाहे लालच हो, व्यभिचार हो, हाँ, वो चाहे नशा हो, चाहे गलत संगति हो, हाँ, कुछ भी हो सकता है। आपको उन चीजों को अपने जीवन से बाहर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और ये त्याग तब होगा जब आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई संसार से और संसार में की चीजों से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, और जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर के लिए कुछ त्याग भी नहीं सकता, कुछ छोड़ेगा भी नहीं। आप समझते हैं? तो त्याग हमें करना है, छोड़ना है उन चीजों को जो यीशु की बुलाहट से हमें भटका रही है, जो रुकावट का काम कर रही हैं, उन्हें अपने जीवन से हमें खत्म करना पड़ेगा। तो पहला, हमें सुसमाचार सुनाना है, आप विश्वासियों को मसीह की ओर फेरना है। दूसरा, आपको त्याग करना है, कुछ चीजों को छोड़ना है जो यीशु के खिलाफ है। और तीसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य की हमें क्या करना है, खोज करना है। हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बने, उसके धर्म के खोज करें, राज्य का खोज करें। वचन क्या कहते हैं? मत्ती 6 अध्याय उसका 31 से 33 वचन तक हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि यीशु कहता है तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। हमें अन्य जातियों की तरह ये नहीं चिंता लेना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। यीशु ने कहा अन्य जातियां इसकी खोज में रहती है, लेकिन यीशु ने कहा मेरी खोज करनी है। अन्य जातियां संसारिक खोज में हैं, उसे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, इसकी चिंता है उन्हें, लेकिन परमेश्वर की चिंता उन्हें। तो अन्य जातियां किस चीज की खोज में? आज लोग क्या ढूंढना पसंद कर रहे हैं? पैसा। आज लोगों को क्या चाहिए? कपड़ा, मकान, रोटी चाहिए। उन्हें चिंता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, और इस चीज की खोज में वो हैं। और वचन क्या कहते हैं? यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरे धर्म और राज्य का खोज करना है। और परमेश्वर के राज्य का मतलब है स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग की खोज करना है। आज बहुत सारे लोग स्वर्ग की खोज नहीं कर पाते, वो दुनिया की खोज में है, इसमें रहते हुए सारी चीज की खोज कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते। और यीशु कहते हैं तू मेरे राज्य और धर्म का खोज कर। मेरी बुलाहट यही है कि तुझे सुसमाचार सुनाना है, तुझे लोगों को पकड़ना है, फेरना है मसीह की ओर। दूसरा, परमेश्वर के लिए त्याग भी करना है। अगर जो परमेश्वर के कार्य के बीच में, बुलाहट के बीच में रुकावट बन रही है, आप उन चीजों को त्यागें, छोड़ें। हालेलुया। जैसे पतरस ने जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। याकूब और यूहन्ना ने पिता को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, जो जाल सुधार रहे थे पकड़ने के लिए मछली को, उसको छोड़ दिया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर उन्हें बुला रहा था और उस बुलाहट में उन्हें चलना था। तो आज आपको अगर परमेश्वर की बुलाहट में चलना है,
तो आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हाँ। और तीसरा है कि हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना। हाँ। हम जैसे कपड़े की खोज करते हैं, पैसों की खोज करते हैं, नौकरी की खोज करते हैं, क्या खाएंगे उसकी खोज, कहाँ घर बनाएंगे उस जमीन की खोज कर लेते हैं, सब चीजों का खोज करते हैं। यीशु ने कहा मुझे मालूम है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, लेकिन अगर तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु यानी कहना चाहता है आज दुनिया जिस चीज की खोज में है तुम्हें उसमें नहीं जाना, उस चीज की खोज नहीं करना। तुम्हें अगर कुछ खोजना है तुम मेरी खोज करो, जहां मैं हूं उस राज्य की खोज करो, जो काम मुझे पसंद है उस काम की खोज करो, धर्म के काम की खोज करो। और यीशु हमें यही सिखाता है कि तुम खोज करो धर्म की, राज्य की,